हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड बस एक फिर से अपडेट देने आया हूँ मैं दीपिका के बारे में। और क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस फैल रही हैं हर जगह, लाइक यूट्यूब पे सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही आपको आके बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड सर्जरी अभी इस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीक पे सर्जरी होने वाली है, लेकिन सर्जरी नहीं हुई है क्योंकि कल हम गए थे, कल मंडे था, कल हम गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि लबैन, तो वहाँ पे उन्होंने अभी मना कर दिया सर्जरी करने से, क्योंकि इस वक्त दीपिका को अभी भी कफ जो है वो ज़्यादा है एंड सर्दी भी है, चेस्ट में कंजेशन भी है, तो ऐसे टाइम पे वो नहीं कर सकते सर्जरी। तो अभी उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट वीक ही बोला है कि 4-5 दिन हम इसको पूरा अच्छे से इसको हटाएंगे, कंजेशन को, कफ को, सर्दी को, एंड उसके बाद मेडिकेशन बेसिकली उन्होंने। दीपिका और सोहेब के लाइफ में आया है बहुत ही बड़ा दुखद सीन, क्योंकि दीपिका को हो गया है एक ट्यूमर। जैसा आप सबको पता है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और सोहेब क्या कह रहे हैं आप खुद उनकी ज़ुबानी सुनिए। क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैं एक्चुअली सोच रहा था कि एक बार सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आई थिंक अब ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि हर वक्त जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा से हम लोगों ने आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, डिस्कस करी हैं, आप लोगों को बताया है, फिर चाहे वो पापा के टाइम पे हो, चाहे दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, चाहे किसी भी चीज़ को अम्मी के टाइम पे हो, हमेशा आप लोगों से। परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। आप सोहेब का चेहरा भी देख सकते हैं कि कितना, मतलब कितना खुश रहने वाले इंसान पत्नी के बीमार होने की वजह से। और फ़र्क पड़े भी क्यों ना, क्योंकि ये दोनों कपल्स बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो इस वजह से हम आपसे सब जो है वो शेयर करते आए हैं एंड ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ आपसे दीपिका ही शेयर करे। हाँ जी। हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एंड सारी अपडेट आपको शोएब से मिलती रही है ऑन एंड ऑफ। मेरा फीवर हुआ, पहले हमें पता चला, फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, मैं जूझ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दीपिका की कंडीशन अभी सही भी नहीं है, और दीपिका बोलने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, हर बार वो खांसी दे रही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी तबीयत है ख़राब, लेकिन चूँकि फैमिली है और वो दिखा नहीं रहे हैं, बट चेहरे से दोनों के साफ झलक रहा है कि हाँ, इनको परेशानियाँ हैं। भगवान ना करे इस कपल को कुछ हो, और हम चाहेंगे ईश्वर से कि दीपिका बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि कल जब हम गए थे और ENT स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो तो आपको शोएब ने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है, और वो सेकेंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकेंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हमें जाना है क्योंकि लबैन आगे फर्दर टेस्ट करने हैं, एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो वहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, सिटी की फिल्म्स थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी। तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकेंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PVK2 करके एक वो भी टेस्ट होता है एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PVK2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग, उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो।
तो वो वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है, तो फिर उस हिसाब से जो